कितनी बार प्रत्येक वर्ष तुम प्रतीकात्मक मुझे जलाओगे, जिस दिन स्यों में झांकोगे एक रावण अंदर पाओगे। भक्तों, स्वागत है आज की इस मनोहर और ज्ञानवर्धक वीडियो में, जहां आज मैं आपको महापापी परंतु महाज्ञानी कहे जाने वाले दशानन अर्थात भगवान शिव के परम भक्त रावण की उन 7 बातों को बताने वाला हूं जिन्हें ध्यान पूर्वक श्रवण करने, समझने और जीवन में उतारने से आपका जीवन कंकड़ से स्वर्ण बनकर आपको सुखों से लबरेज कर देगा। और ऐसा मैं नहीं वरन विभिन्न विद्वानों का मत है कि अगर आपने रावण की इन शिक्षाओं को आत्मसात किया तो फिर आपका जीवन करोड़ों अरबों लोगों से बेहतर होने वाला है। और कहते हैं, और जो चैनल स्यों शिव गुरु महादेव के नाम से हो वहां सुनने वालों का कल्याण होना तो निहित है। तो चलिए फिर जानते हैं उन शिक्षाओं अथवा बातों को जिन्हें आपको जानना अति आवश्यक है। भक्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि यह बातें कलयुग यानी आज के संदर्भ में सत्य और एकदम सटीक प्रतीत होती हैं। और कहते हैं, जिज्ञासु व्यक्ति के लिए पृथ्वी का प्रत्येक कण ज्ञान का एक स्रोत होता है। तो कहने का भाव कि सीखने वाला तो कहीं से भी सीख सकता है। पहली शिक्षा कि जीवन में सदैव अपने निर्णय के पक्के रहें। रावण कहते हैं, जो मैं एक बार ठान लेता हूं उससे मैं मुकर नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु अथवा अपयश का भय किसी भी वीर एवं कर्मठ योद्धा को अपने जीवन के पथ से विचलित नहीं कर सकता। अर्थात आप जीवन में जो भी ठान लें, आप जो भी पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसके ऊपर निरंतर काम करते रहें और अपने उस लक्ष्य की ओर प्रतिदिन प्रतिपल हमेशा बढ़ते रहें। आगे उसके क्या परिणाम होंगे उससे डर कर आप अपने क्या लक्ष्य बनाए हैं उसको बदले नहीं। शिक्षा नंबर 2, दुनिया को छोड़ो और उसकी परवाह मत करो। यानी कि दुनिया क्या कहती है अथवा क्या सुनती है या फिर क्या बोलती है, अगर आप इन्हीं बातों में फंसे रहोगे तो फिर आप कुएं के मेंढक की तरह जीवन की टर में उलझे रहोगे। हनुमान जी द्वारा लंका को जला दिए जाने अथवा लंका दहन के बाद रावण ने मंत्रणा करते हुए अपने मंत्रियों से कहा कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है, क्योंकि जो जलना था सो जल गया, उसका क्या शौक करना, क्योंकि जिसकी बुद्धि अथवा सोच छोटी होती है उसे तो साक्षात महादेव भी कभी तृप्त नहीं कर सकते, अर्थात उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। आज दुनिया में कुछ लोग मुझे देवता तो कुछ दानव मानते हैं। ये दुनिया किसी की भी नहीं है, वह तो हर कार्य एवं व्यक्ति में सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ को देखती है। जब आप उनके लिए हितकर और अच्छे काम करते हैं तो वह आपको देवता मानती है, और जब आपको उनसे भय होने लगता है या उन्हें लगता है कि आपसे उन्हें नुकसान हो सकता है तो वह आपको दानव अथवा राक्षस मानने लगती है। संपूर्ण पृथ्वी स्वार्थ अथवा इस लेन देन के व्यापार से ही चलती है। फिर क्या मनुष्य तो क्या देव या फिर दानव, यह स्वार्थ ही सभी पाप और दुष्कर्मों का मूल है। इसलिए जो भी प्राणी इस स्वार्थ को त्याग धर्मानुसार आचरण करता है वही पुरुष उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम कहलाता है। शिक्षा नंबर 3, जो बीत गया अथवा चला गया गुणी एवं बुद्धिमान व्यक्ति उसका कभी शोक नहीं करते। कहते हैं, जब श्री राम जी की सेना ने रावण की सेना को तहस नहस कर दिया तब रावण ने लंका को संकट से बचाने के लिए अपने सुप्त अर्थात सोए पड़े भाई कुंभकर्ण को उठाया, और जिस पर कुंभकर्ण ने उठते ही अपने भाई रावण के अनैतिक कार्यों और भगवान श्री राम से बैर हेतु रावण को ढेरों खड़ी खोटी सुनाई तथा उसके कार्यों की भर्त्सना की। कुंभकर्ण ने तो यहाँ तक कह दिया कि भैया, भले ही आप कुछ भी कहो परंतु आप नारायण को जीत नहीं सकते, अर्थात आपकी हार सुनिश्चित है। तब रावण ने दृढ़तापूर्वक, भले ही वह मूर्खतापूर्ण कार्य रहा हो, कुंभकर्ण को कह सुनाया कि हे कुंभकर्ण, हे मेरे भाई, जब मेरी लंका और मैं संपूर्ण रूप से चारों ओर संकटों के बादलों से घिरा हूँ तो कृपया मुझे उपदेश ना दो और अपना सहयोग दो, क्योंकि मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने राम अर्थात भगवान श्री नारायण को पहचानने की भूल की और अहंकारवश माता सीता को हर लाया। यह मेरा दुष्कृत्य आज मेरी मृत्यु और लंका के पतन का कारण होगा। अपनी जिद और हट के चलते
मेरे अनगिनत वीर योद्धा राम की सेना के हाथों मारे गए। मैं ये भी मानता हूँ कि मैंने अहंकार और दंभ के चलते राम द्वारा भेजे गए शांति प्रस्ताव और संधि को ठुकरा दिया था। परिणाम स्वरूप मेरे सोने की चमकती लंका आज मरघट बन चुकी है। परंतु एक सत्य ये भी है कि बुद्धिमान और वीर योद्धा बीते हुए कल का मातम नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करते, और जो वर्तमान में जीता है वही वंदनीय और महात्मा कहलाता है। शिक्षा नंबर 4, अपने आत्मसम्मान से समझौता ना करें। युद्ध के अंतिम दिन प्रस्थान से पहले शिव भक्त रावण ने महाकाल आरती और पूजन का आयोजन किया, जिसमें एक के बाद एक अपशकुन और बाधाएं आने लगी, जिस पर रावण ने भगवान महाकाल से कहा, हे भोलेनाथ, मेरे स्वामी, मेरे देवता, आपने क्या सोचा कि आपके इन अपशकुनों और संकेतों से आपका ये भक्त रावण डर जाएगा और युद्ध को रोक राम से संधि कर लेगा? नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा महादेव, क्योंकि रावण मिट जाएगा, परंतु जिसे शत्रु मान लिया उस राम के आगे कभी नहीं झुकेगा। मैं कोई कीट पतंगा नहीं जो जीवन के लिए 100 बार मरूं और 1000 बार जीऊं, क्योंकि जो मनुष्य सदैव दया और भीख का मोहताज रहता है, यह दुनिया और लोग उसे उसी नज़र से देखते हैं, उसका शोषण करते हैं, उसे कमतर मानते हैं और अपने से तुच्छ जानकर उससे जीवन पर्यंत व्यवहार करते हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो स्वाभिमान से भरा जीवन जिए और स्वतंत्र रह अपने कर्मों का निर्वहन करे। शिक्षा नंबर 5, रावण के अनुसार अच्छे और शुभ कार्यों को शीघ्र और अति शीघ्र कर लेना चाहिए और अशुभ कार्यों को मोह अथवा दुविधावंश करना भी पड़े तो उसे जितना हो सके टालने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा उसे त्याग देना चाहिए। मैं भी अपने जीवन में अनेकों शुभ और अच्छे काम करना चाहता था, परंतु मैं उन्हें दिन प्रतिदिन आने वाले कल पर टालता रहा और अपने जीवन में बहुत से अच्छे और बेहतरीन काम ना कर पाया। अब मेरी वह शुभ इच्छाएं मेरे साथ इस लोक से चली जाएंगी, इसलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होवेगी, फिर कारज करेगा कब। तो कहने का भाव, अच्छे कामों को तुरंत कर लेना चाहिए, उन्हें टालना नहीं चाहिए। छठी शिक्षा, रावण कहते हैं, अपने गुप्त रहस्य कभी भी किसी को नहीं बताने चाहिए, फिर चाहे वो आपका पुत्र हो, पत्नी हो या भाई, उन्हें किसी से भी साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते और नाते समय के अनुसार हमेशा बदलते रहते हैं। क्योंकि जब तक विभीषण लंका में था वो मेरा शुभचिंतक और हितैषी था, परंतु जैसे ही वह शत्रु राम जी के शरणागत हुआ वह मेरी मृत्यु का कारण बना। इसलिए इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें और अपने जितने भी गुप्त रहस्य हैं उनको अपने तक सीमित रखें। 7वीं और अंतिम शिक्षा, जीवन में किसी भी प्राणी एवं वस्तु को कभी छोटा एवं तुच्छ न माने, अर्थात हीन न समझें। व्यक्ति को शक्ति, पराक्रम, धन, यौवन, ताकत और ज्ञान के मद में इतना भी सूरदास अर्थात अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि उसे सत्य और शत्रु तुच्छ एवं निम्न लगने लगे। क्योंकि जब मुझे वर मिला था तो मुझे वानर और मानव के अलावा कोई नहीं मार सकता, ये बात कही गई थी। तो अपने मद और अहंकार के चलते वह वानर और मानव को तुच्छ समझने की बहुत बड़ी भूल कर बैठा, जिसका परिणाम आज सबके सामने है कि ये दोनों ही आज मेरी अंत और मेरी मृत्यु का कारण बन रहे हैं। इसलिए जीवन में कभी भी किसी को छोटा अथवा हीन समझने की भूल मत करना, क्योंकि एक बड़ी से बड़ी तलवार आपको बड़े से बड़ा घाव तो दे सकती है, परंतु उन्हीं घावों को सिलने हेतु आपको पतली और छोटी सुई का सहारा लेना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी रावण की वो 7 बातें जिन्हें आप अपने जीवन की परिस्थितियों और संभावनाओं के अनुरूप अपना अथवा त्याग सकते हैं। ध्यान रहे, बैंगन किसी को बादी तो किसी को स्वादी होते हैं, अतः ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शत्रु, पापी, दानव अथवा रावण जैसे राक्षस से कुछ सीखा नहीं जा सकता। बाकी सब भोले की इच्छा और आपके कर्मों का खेल है। अतः एक ही बात कहूँगा कि हर हर महादेव,
हर हर महादेव, हर हर महादेव। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका कल्याण हो, यही मेरी भोलेनाथ शिव से कामना है।